नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में लगातार लैंडस्लाइड के कारण सभी हाईवे, सभी नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं और लगातार जो मलबा नीचे आता जा रहा है उसको साफ करने का कार्य जारी है। रूरल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा आज RHTC यानी रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के भ्रमण के दौरान एक पौधा लगाते हुए नजर आए। क्या उनका ये एक पौधा 41 और 42 मिलियन ट्रीज जो रोज काटे जा रहे हैं, क्या उसकी भरपाई करेगा? गूगल के मुताबिक जब हमने सर्च करा कि हर दिन कितने ट्रीज काटे जाते हैं तो गूगल का ये रिजल्ट निकल के आया है कि लगभग हर दिन 41 से 42 मिलियन ट्रीज रोज काटे जाते हैं। तो क्या जेपी नड्डा जी का ये एक पौधा लगाना उन 41 और 42 मिलियन ट्रीज की भरपाई कर पाएगा, या फिर ये मान लें कि अब बीजेपी केवल और केवल सिर्फ दिखावे के काम करती हुई नजर आती है? कोई सही काम, कोई अच्छा काम जिससे आगे हमारे देश को फायदा हो, ऐसा कोई काम करती हुई नजर नहीं आती है। दिल्ली में जब से सरकार बदली है और आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी सरकार की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सीएम की सीट पर बैठी हैं, तब से दिल्ली में नए नए बदलाव सामने आ रहे हैं। कभी पार्कों में एंट्री फीस लगा दी जाती है, तो कभी दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को निष्कासित कर दिया जाता है। और इसी बीच अब एक और नया वीडियो निकल के आया है जिसमें दिल्ली में चलने वाली मोहल्ला बसें एक ग्राउंड में खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो कई सारी हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से ये बसें चलनी बंद हो गई हैं। जहां बीजेपी की सरकार दिल्ली में रोजगार देने की और विकास करने की बात करती है, तो क्या इन बसों को चलाने वाले बस चालकों को कोई और रोजगार दे दिया गया है? सवाल ये खड़ा होता है कि इन बसों को चलाने वाले बस चालकों का इस वक्त क्या हाल है? क्या उनके ऊपर बीजेपी सरकार गौर कर रही है? उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये खबर ना पता हो, क्योंकि आप सबका ध्यान दिल्ली की राजनीति और बिहार में होने वाले आगामी चुनावों की ओर भटकाया जा रहा है, जिससे आप लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश की बिजली का निजीकरण करने की तरफ ना जाए। और इस मामले पर बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी है। सुनिए बिजली विभाग के कर्मचारियों का क्या कहना है। सवाल है, जो निजीकरण का जो फैसला ये लोग लिए हैं उसके विरोध में सभी लोग संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर निजीकरण की प्रक्रिया संवैधानिक है। आज इन्होंने टेंडर डालने की तिथि को 7 दिन और आगे बढ़ा के 10 तारीख कर लिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पावर कारपोरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो, हितों के टकराव के मामले पर शिथिलता बरत कर असंवैधानिक तरीके से परिपाटी को आगे बढ़ा रहा है। न ये पब्लिक के हित में है, न कार्मिक के हित में है, और ये केवल उद्योगपतियों के हित में है। इसलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बस 4 दिन बचे हैं। जी हाँ, ये पोस्टर देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर किस बात के 4 दिन बचे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में जब बीजेपी सरकार बनने जा रही थी और बीजेपी सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता जी का ये कहना था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये प्रस्ताव पास हो जाएगा कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, और वो प्रस्ताव अभी तक पास नहीं किया गया है। और बीजेपी की सरकार ने ये वादा भी किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये पहुँचा दिए जाएंगे। और अब 8 मार्च होने में केवल 4 दिन बाकी हैं, और दिल्ली विधानसभा खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी भी अब सड़कों पर ये प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई, और साथ ही बैनर्स के साथ ये प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई कि अब केवल 4 दिन बाकी हैं। देखना ये है कि दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये आते हैं या नहीं। और इसी बात पर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी सिंह का भी बयान सामने आया है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किश्त आएगी। मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी की गारंटी है।
आज हो गई है 4 मार्च, 4 दिन बाकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, बस 4 दिन और। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त मिलेगी। खबर आ रही है कि 8 मार्च को एक कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें कोई घोषणा हो सकती है। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बाकी हैं। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। यहाँ पे सारी दिल्ली के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आई हुई हैं। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। यही कहा था ना मोदी जी ने। उन्होंने कहा था मैसेज आएगा बैंक से कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे। बस 4 दिन बचे। अगर नहीं आता 8 मार्च को, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी की है। मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, पता चल जाएगा। एक झूठ तो वैसे मोदी जी ने बोल दिया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पास करेंगे, पहली कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अब दूसरी उनकी जो गारंटी थी कि 8 मार्च तक पहली किश्त आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब रुक करते हैं कुछ मौसम की खबर का। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में जहां अब थोड़ा सा गर्मी का मौसम आने लगा है, हालांकि वो बात अलग है कि बार बार मौसम यू टर्न मार देता है, लेकिन मौसम में थोड़ा सा सुधार आया है। वहीं ओडिशा लगातार पिछले 4 दिनों से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक मामला सामने आया है जिसमें एक बैंक के कैशियर की बदतमीजी करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है एक महिला बैंक से 5 लाख रुपए कैश निकालने गई थी और सिक्योरिटी के तौर पर उनका बेटा भी उनके साथ गया था, लेकिन कैशियर ने उनके बेटे के सामने उनको कैश देने से मना कर दिया। इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई और महिला के बेटे से उनका फ़ोन छीनने की कोशिश भी की गई, क्योंकि उनका बेटा वो सारे मामले की वीडियो बना रहा था। आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? मैं आपको क्यों दूंगा कैश? मेरी मम्मी ये खड़ी हुई है, आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? ये बताइए। नहीं, वीडियो में बनाऊंगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी देखूंगा ना। क्यों नहीं देखूंगा? मैं उनका बेटा हूँ। जब वो बोल रही है मैं मेरा बेटा हूँ, वो कैश ले रही है ना। आइए भैया, आइए 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 आइए। मैं आपको कैसे दे दूंगा कैश? ये मेरी मम्मी है सर। नहीं, ये मेरी मम्मी है और लोग खड़े हुए हैं। अब एक बात बताइए, मैं सिक्योर करने के लिए मैं इनसे कैश लूंगा? मैं इनके साथ लूंगा नहीं लूंगा? मैं इनके साथ आया हूँ तो इन्हीं के साथ तो लूंगा मैं। ये अलग थोड़ी हो जाएंगे? ये बताइए। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, बोले हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों हटू मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो नहीं, आप नहीं बोल सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते। तो सर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं पीछे तो खड़ा हूँ। एक बात बताइए, वो कमजोर हैं, मान लीजिए वो कमजोर हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक बात बताइए, चेक कराने के लिए आपको मैंने दिखाया कि ये देखो पैसे ये। अरे तो सर मैं तो कर तो रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, कोई मैं लेकर थोड़ी भाग रहा हूँ। अरे तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी, क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। ये उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी है, 4 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, सब देख रहे हैं। इनसे कह रहे हैं आप जाइए, आप जाइए। क्यों जाऊँ मैं? क्यों हटूँ? 5 लाख रुपए की रकम है, मैं ऐसे हट जाऊंगा क्या? मैं आपको नहीं दूंगा ना। अरे तो मैं लेकर रहा हूँ, मैं लेकर रहा हूँ, मैं आपसे लेकर रहा हूँ। भैया खड़ी हुई थी नहीं खड़ी हुई थी, ये आगे कर दिया मैंने इनको। इनका हर बार का है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी करी थी। हमारा है। एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, कैश लिखा हुआ था नहीं लिखा था चेक पे? चेक पे कैश लिखा हुआ था। अगर मैं लेने आया होता तो मुझे तो देते आप बताइए। अब जब मेरी मम्मी मेरे साथ है तो आप दोनों को ही तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ही तो है, आपने देख लिया, मेरा बेटा है। अरे बेटे मुझे यहाँ पे बैठे थे नहीं। तो सर मैं ये खड़ी हुई तो थी, जब वो अथॉरिटी दे रही है तो आप उनको क्यों दिक्कत है? आवाज का बल्कि आप मुझे कैश दे रहे, टाइम वेस्ट मत करिए आप मेरा। चलिए कोई टाइम
टाइम वेस्ट मत करिए, मैनेजर साहब आप इनसे बोलिए, वरना जो भी पूरा अकाउंट है मैं यहाँ से बंद कर पाऊंगा, इनका अकाउंट मैं बंद कर पाऊंगा। तो सर मैं पीछे ही तो खड़ा हुआ था, इनके पीछे ही तो खड़ा हुआ था मैं। एक बात बताइए सर, हाथ बढ़ाने के लिए इधर रख रहा हूँ, उसके अंदर पैकेट रख रहा हूँ, तो मेरी गलती है इसके अंदर, ये बताइए। एक बात बताइए, इनसे किसी ने झपट लिया तो ये जिम्मेदार होंगे? अगर भाई तो सर वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा उन्हीं का जो बेटा हूँ मैं। हाथ सर आप, मेरा हाथ भारी था, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप बदतमीजी जबरदस्ती कर रहे हैं अब ये। हाँ सर ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो। हाँ और अकाउंट जो है मुझे आप ट्रांसफर का फॉर्म दीजिए, आप मुझे अकाउंट ट्रांसफर लेके जाऊंगा मैं, यहाँ ट्रांसफर से लेके जाऊंगा। इस आदमी बहुत बदतमीज आदमी है, इसने पिछली बार भी बदतमीजी करी थी मेरे साथ, लेकिन मैं चुप था उस टाइम पे चुप था मैं। पिछली बार भी बदतमीजी करी थी और अभी भी बदतमीजी करी है। हाथ नहीं लगाना। हाँ पीछे रहना, हाथ मुझे भी उठाना आता है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ कुछ तोप नहीं हो तो वहाँ आ जाइयो, एड्रेस दे दूंगा, तोप नहीं हो तो वहाँ आए बड़े बदतमीजी करेंगे। आओ बाहर मिल, एड्रेस देता हूँ मैं तुझे भी, आ बाहर मिलियो। बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी मत करना। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।